वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन का काम पूरा, हाईकमान ने मांगी 6 नामों की पैनल। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। प्रदेश के 50 जिलों में रायशुमारी का काम लगभग पूरा हो चुका है और दिल्ली से आए पर्यवेक्षक हर जिले में 6 नामों का पैनल तैयार कर रही हैं। इस बार पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि किसी भी सांसद, विधायक या बड़े नेता की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। राहुल गांधी के नए फॉर्मूले के तहत जिला अध्यक्षों को संगठन की रीढ़ के रूप में तैयार किया जाएगा ताकि उनकी राय सीधे हाईकमान तक पहुंचे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक नए जिला अध्यक्षों को भविष्य के चुनावों में भी अहम भूमिका दी जाएगी। अब रोबोट चलाएंगी राजस्थान की डेयरियां, डेनमार्क मॉडल से बदलेगी तस्वीर। राजस्थान की डेयरियों में अब आने वाला है बड़ा बदलाव। डेनमार्क दौरे से लौटे मंत्री कुमावत ने बताया कि जल्द ही राज्य में डेयरी फार्मिंग में रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू होगा। डेनमार्क में जिस तरह मशीनें गायों का दूध निकालती हैं, उनके स्वास्थ्य की निगरानी करती हैं और हर प्रक्रिया को स्वचालित बनाती हैं, वैसे ही मॉडल अब राजस्थान में लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे दूध की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होगा। साथ ही लंपी जैसी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए भी आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी। किसानों के लिए ये डेयरी सेक्टर में नई क्रांति साबित हो सकती है। ट्रेन में अब कंबलों पर मिलेगा कवर, स्वच्छता की दिशा में रेलवे का बड़ा कदम। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता के लिए एक अहम पहल की है। अब ट्रेनों में दिए जाने वाले कंबलों पर कवर लगाया जाएगा ताकि यात्री निश्चिंत होकर उनका उपयोग कर सकें। इस व्यवस्था की शुरुआत जयपुर से हुई है, जहां इसे ही प्रयोग के तौर पर लागू किया जा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इसी के तहत राजस्थान के 65 छोटे और बहुत छोटे स्टेशनों पर नई सुविधाओं की शुरुआत की गई है। रेल मंत्री ने कहा, हर यात्री का सफर आरामदायक और सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसलमेर अग्निकांड का खुलासा, बस बनाने वाली वर्कशॉप में 66 बसें सीज। जैसलमेर बस अग्निकांड में 22 जाने के बाद अब बड़ा खुलासा हुआ है। जिस बस में आग लगी उसकी बॉडी जोधपुर के मोगरा स्थित जैनम कोच क्राफ्टर्स वर्कशॉप में तैयार की गई थी। जांच में सामने आया कि बस में इमरजेंसी गेट मानकों के खिलाफ अंदर की ओर खुलता था, जबकि नियम के अनुसार उसे बाहर की ओर खुलना चाहिए। बस का रजिस्ट्रेशन नॉन एसी था, लेकिन बाद में एसी लगाकर वायरिंग से छेड़छाड़ की गई। अब परिवहन विभाग ने वर्कशॉप की 66 बसों को सीज कर दिया है। जांच टीम ने कहा, अगर अन्य बसों में भी खामियां मिली तो कार्रवाई तय है। ये हादसा बस सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आधी रात स्कूल पहुंचे मंत्री नागर, 4 करोड़ की बिल्डिंग में निकली मिट्टी की छत। झालावाड़ जिले के झाड़ आवली गांव में आधी रात एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ग्रामीणों की शिकायत पर खुद स्कूल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। 4 करोड़ की लागत से बने इस स्कूल की छत खुदवानी पर खुली पोल, सीमेंट की जगह निकली मिट्टी और बजरी की जगह क्रेशर डस्ट। मंत्री नागर ने मौके पर ही सैंपल जांच के आदेश दिए और पूरी छत तोड़कर दोबारा निर्माण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी, बच्चों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। राजस्थान में बदला मौसम, 15 से ज्यादा शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे। राजस्थान में सर्दी ने अब दस्तक दे दी है। उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों का तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार धनतेरस से लेकर दिवाली तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि दीपावली के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी, जिससे सर्दी का असर और बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों में अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब राजस्थान में सुबह शाम की ठंड के साथ अक्टूबर का अंत गुलाबी सर्दी के रंग में रंगने वाला है। दिवाली से पहले ही कर ले खाटू श्याम जी के दर्शन, 16 घंटे तक बंद रहेंगे बाबा के कपाट। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर है। दीपावली से पहले 16 घंटे तक बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। मंदिर कमेटी के अनुसार 19 अक्टूबर की रात 10 बजे से मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। दीपावली के दिन 20 अक्टूबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा और पूजा आयोजित की जाएगी। इसके बाद शाम 5 बजे से भक्तों के लिए दर्शन दोबारा शुरू होंगे। इसलिए अगर आप दीपोत्सव पर
खाटू श्याम जी के दर्शन का मन बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि दीपावली से पहले ही बाबा के दरबार पहुंच जाएं, वरना 16 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। उदयपुर में पकड़ा गया 3,795 किलो संदिग्ध घी ट्रांसपोर्टर हिरासत में। दीपावली से पहले प्रदेश भर में नकली और मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। उदयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर बलीचा स्थित गोदाम से पुलिस ने 3,795 किलो संदिग्ध घी बरामद किया। गोदाम को सील कर ट्रांसपोर्टर को हिरासत में लिया गया। वहीं सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगरा से आ रहे 50 क्विंटल मावा को जब्त किया। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सावधानी बरतना अब और जरूरी हो गया है। जयपुर में बनेगा आधुनिक मॉडर्न डेटा सेंटर, अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में जयपुर के एक आधुनिक डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की। उन्होंने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रुक गई थी। मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार की बेहतर नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंची। रेलवे में भी पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 5,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और जयपुर को IT हब बनाने का प्रयास किया जाएगा। बिना कोचिंग के राज 2023 में टॉपर बने कुशाल चौधरी। राज 2023 की भर्ती में प्रथम स्थान हासिल करने वाले कुशाल चौधरी किसान के बेटे हैं। बिना किसी कोचिंग की तैयारी करने वाले कुशाल सिर्फ 12 नंबर से पहली बार में चूक गए थे, लेकिन परसेवरेंस की दम पर टॉपर बने। 10वीं तक उन्होंने गांव की सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। 11वीं में विज्ञान विषय के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूल और हॉस्टल जाना पड़ा। पुष्कर क्षेत्र के डूंगरिया कला गाँव में उनके घर पहुँचने पर परिवार और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कुशाल ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत और लगन को दिया। गरीब और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जयपुर भाजपा ने बांटी संसाधन सामग्री। दीपावली से पहले जयपुर में 54 गरीब और निराश्रित परिवारों को ठेले और रोजगार सामग्री वितरित की गई। जयपुर शहर भाजपा ने इस पहल के माध्यम से जरूरतमंदों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। ठेले और सामग्री मिलने के बाद पुरुष और महिलाएं अब खुद का रोजगार चला सकेंगे। कौशल्या और अन्य महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया और बच्चों की पढ़ाई का सपना साझा किया। इस मौके पर परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत एवं संकल्प अभियान के तहत आयोजित किया गया। अंता उपचुनाव तय करेगा कांग्रेस का भविष्य, भाजपा प्रत्याशी अभी भी घोषित नहीं। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। प्रदेश में अब तक हुए 9 उपचुनावों में कांग्रेस केवल दौसा में जीत पाई, जबकि 8 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। अंता उपचुनाव में बागी नरेश मीणा के निर्दलीय उम्मीदवार बनने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव जसवंत गुर्जर का कहना है कि पार्टी ग्राउंड पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, खनन माफिया जैसे मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएगी। ये उपचुनाव आगे निकाय और पंचायत चुनाव में भी अहम भूमिका निभाएगा। अब बिना WHO अप्रूवल नहीं लिख सकेंगे ORS, FSSAI ने फूड ब्रांड्स को दी सख्त चेतावनी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने फूड ब्रांड्स को बड़ा झटका दिया है। अब कोई भी कंपनी अपने उत्पाद पर ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का लेबल तभी लगा सकेगी जब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा अप्रूव्ड फॉर्मूले पर आधारित हो। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि बिना मंजूरी ORS शब्द का इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये कदम उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले उत्पादों से बचाने और असली ORS की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। जैसलमेर बस हादसा, मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को 25 लाख तक की आर्थिक सहायता की घोषणा। जयपुर जैसलमेर हाईवे पर हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पीड़ित परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की परिजनों को 10 लाख रुपए, जबकि जिन परिवारों में 3 या अधिक सदस्यों की मौत हुई है उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और अन्य घायलों को 1 लाख रुपए मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने, घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और हर पीड़ित परिवार तक तुरंत सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए।
राजस्थान यूनिवर्सिटी ने विकसित किया देश का पहला हाइड्रोजन प्रोटोटाइप। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने देश भर में तकनीकी नवाचार का नया अध्याय लिखा है। विश्वविद्यालय ने विकसित किया देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस प्रोटोटाइप, जो अब ग्रीन एनर्जी का एक सस्ता और प्रभावी समाधान बन गया है। इस प्रोटोटाइप की सफलता के बाद सरकारी और विदेशी कंपनियों ने इसे अपनाने का निर्णय लिया है और इसे 250 करोड़ का मेगा ऑर्डर मिला है। ये नवाचार न केवल भारत की तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशी समाधान के महत्व को भी बढ़ावा देता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की सफलता गर्व का विषय है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।